चलिए आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक द लर्निंग साइट में। आज जो है हम लोग क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो है पिछले क्लास में सहसंयोजक बंध और उसके प्रकार जो है संख्या के आधार पर एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक और त्रिसहसंयोजक बंध को कर रहे थे। तो उसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो हम लोग जो थे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे जुड़े अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ने का मौका मिले। चलिए तो आपका समय हम बर्बाद न करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उस क्लास को देख लीजिएगा। उसके बाद जो है इस क्लास को देखिए, अच्छा समझ में आएगा या यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी हो जाएगा हिंदी में क्या, द्विसहसंयोजक आबंध। ठीक है, फर्स्ट हम लोग कर लिए थे एकल सहसंयोजक बंध, ये हमारा क्या है, द्विसहसंयोजक यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट हमारा था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और ये हमारा है क्या, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए अब इसका हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन कर लेते हैं। फर्स्ट का हमारा क्या था डिफिनेशन, इन वैसे कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध जिसमें एक जोड़े इलेक्ट्रॉन, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन कहने का अर्थ हो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जिसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग ले उसको कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो कह सकते हैं कि जिसमें 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। उसको क्या कहेंगे हम लोग, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो देखेंगे हमारा डिफिनेशन बनकर तैयार हो गया है। क्या है कि वैसे सहसंयोजक बंध जिसमें 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, ने वही बात बताया था कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। जोड़ी का मतलब होता है 2, तो 2 जोड़ी का मतलब कितना, 4। यानी वैसे सहसंयोजक बंध जिसमें 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत आसान है, अगर आप सिंगल समझ गए होंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप डबल कोवैलेंट बॉन्ड को भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बस संख्या का अंतर है। वहाँ 1 जोड़ी था और यहाँ 2 जोड़ी। और आने वाला जो हमारा टॉपिक होगा ट्रिपल कोवैलेंट, वो भी सेम है, उसमें बस कितना है, 3 जोड़ी कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे इधर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा सबसे पहले O2 का निर्माण। इसका निर्माण, O2 का निर्माण। देखिए सर, O2 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, Kl 2 कितना, 6। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। ऑक्सीजन की संख्या कै गो है, तो 2 गो है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कै गो है, तो 6 गो है। ठीक है, 2 2 4 4 2 6। देखो हम सेम इलेक्ट्रॉन को भी दोनों लिख सकते हैं, या डिफरेंट दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन को इस रूप में भी रिप्रेजेंट करके दर्शा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही है, ये अलग से ऊपर किया जा रहा है और ये अलग तरीका से कि हम सेम भी लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है कि सारे जो एटम्स होते हैं अष्टक कंप्लीट करते हैं। अष्टक क्यों कंप्लीट करते हैं, नोबल गैस का रूप लेने के लिए। नोबल गैस का रूप क्यों लेते हैं, ताकि किसी के साथ क्रिया ना करना पड़े, और कोई कंपाउंड बन जाता है उसके बाद कोई क्रिया होता नहीं है। O2 है तो O2 क्रिया नहीं करेगा जब तक उसका फ्यूजन ना हो। NaCl क्रिया नहीं करेगा जब तक कि NaCl का फ्यूजन करके Na+ और Cl- ना हो जाए। तो सेम उसी तरह से जो होते हैं सब लोग क्या कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट करने का 2 ही तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए। जनरली जो मेटल्स होते हैं जिनके आउटर सेल में, ये समझ सकते हो,
मेटल्स यानी धातु है, इनके आउटर सेल में 1 2 3 यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब क्या है, धातु हैं। और ये जो होते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जबकि जितने भी अधातु होते हैं, ऐसे बात को समझ जाओ जनरल भाषा में, अधातु जैसे इनके बाहरी कक्षा में होता है, ये दर्शाया गया है कक्षा। कौन कक्षा? तो बाहरी कक्षा। कौन कक्षा? बाहरी कक्षा। अगर किसी भी एटम के, ठीक है, बाहरी कक्षा में 1 2 3 है तो वो क्या है, धातु है। और धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। अगर किसी एटम के बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 को छोड़ देंगे, क्योंकि 8 तो अष्टक कंप्लीट हो गया, तो ये सब कौन होंगे जनरली अधातुएं। और ये जो होते हैं अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। यानी मेटल जो होते हैं, आप आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। ये बात को यहाँ एक्स्ट्रा हम समझा दी इसलिए ताकि आपको काम आए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। मेटल्स जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 एटम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि नॉन मेटल इसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 होगा। तो आप कहिएगा सर 4 कहाँ गया? तो 4 भाई साहब गया है। 4 दोनों कंडीशन शो करता है। 4 जिसके आउटर सेल में होते हैं वो कुछ एटम धातु हैं और कुछ एटम अधातु हैं। इसी कारण उसमें मेनली जो गुण होता है वो कुछ उपधातु वाला होता है, उपधातु वाला होता है। जैसे कार्बन प्रॉपर अधातु है, लेकिन उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ध्यान दो, परमाणु संख्या 6 Kl2 कितना? 4। और कार्बन अधातु है। इसके बाद आओ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है उपधातु है। और धातु अधातु पहचानने का 2 तरीका आपको हम बता रहे हैं। एक सिंपल जो है मेरा ट्रिक है, वो कहीं से टैली करे ना करे हम उससे कोई मतलब नहीं है। जिसके नाम के अंत में अगर यम आ जाए, यम है हम, क्या हो जाएगा? धातु। और जिसके नाम के अंत में यम नहीं हो वो क्या हो जाएंगे? अधातु। यहाँ ध्यान देना है हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम सर अपवाद है। ये है तो एस ब्लॉक का, लेकिन रहता है पी ब्लॉक में। आप आवर्त सारणी को भी देखिएगा तो वहाँ कॉर्नर में साफ सुथरा लिख गया है कि यहाँ से यहाँ तक के जो है पी ब्लॉक है, बट किसको? हीलियम को छोड़कर। तो हीलियम के भी नाम के अंत में यम है, लेकिन यह धातु नहीं है। जबकि अगर मान लीजिए दे कि सल्फर, तो बताइए सल्फर क्या है? धातु क्या? धातु। यम है? नहीं है। तो यह जो है हमारा क्या हो गया? अधातु हो गया। ठीक है। और यही क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अष्टक कंप्लीट होगा, और ये सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या कंप्लीट होंगे? अष्टक कंप्लीट होंगे। आप इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए मेन जो हमारा पॉइंट था समझाना, उसको करते हैं। मेन हमारा पॉइंट ये था, देखिए अब इसके बाहरी कक्षा में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। 6 या 2 कितना हो गया? 8। 2 6 इसके भी हैं, 2 2 4 2 6, तो इससे ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये भी किसका भी कितना हो गया? 8। ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिए, दोनों परमाणु के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ? तो 4, यानी 2 जोड़ी। तो यहाँ जो अबंध बनेगा वो अबंध बनेगा कुछ इस तरह से, O डबल बॉन्ड O, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन को भी आप चाहिए तो दर्शा सकते हैं। दोनों के पास एक 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी O डबल बॉन्ड O। एक हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोकार्बन से आएगा हमारा क्या? C2H4 का निर्माण। C2H4 का निर्माण। देखिए इसमें एक एटम है कार्बन, परमाणु संख्या 6, Kl2 कितना? 4। दूसरा एटम है हमारा हाइड्रोजन, के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके देखिए बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इसको भी अरेंज करेंगे। इसमें देखिए ऑक्सीजन 2 था, 2 ऑक्सीजन रखे। इसमें भी कार्बन 2 है, तो कार्बन को 2 रख लेते हैं।
ठीक है। इस देखो प्रत्येक कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। कितना? 4। ध्यान दीजिए, तो 4 को इलेक्ट्रॉन को सजाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की संख्या संरचना में कै गो है? तो 4 गो है। 4 गो हाइड्रोजन रखिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कै ठो है? तो एगो। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कै ठो है? एगो। सभी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? एगो। पिछले वीडियो में और पिछले क्लास में बता चुके हैं, ये सिंगल कोवैलेंट पढ़ाए थे, तो कि सारे हाइड्रोजन जो है, एक बार आप भी समझ लीजिए, हाइड्रोजन जो है, सारे हाइड्रोजन का एक ही को हाइड्रोजन है, लेकिन सारे कंपाउंड बोलना चाहिए हमको। सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन जो होते हैं वो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट कहने का अर्थ हो गया कि उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात को समझिए, ए इससे अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयरिंग करवा लेगा, तो 1 और 1 2 डुप्लेट कंप्लीट। वही काम ये भी करेगा, डुप्लेट कंप्लीट। वही काम ये भी करेगा, डुप्लेट कंप्लीट। और वही काम ये भी करेगा, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब चूंकि सर कार्बन जो है अष्टक कंप्लीट करेगा, क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 गो है, तो 2 को काहे कंप्लीट करेगा और 2 को कहाँ भेजेगा? तो अब देखिए क्या करेगा, ये 2 और 2 4, और ई दोनों को एकक दिया है, तो इन दोनों से एकक ले लेगा। साझेदारी का मतलब यही होता है, कई बार पिछले बार भी समझा चुके और फिर एक बार समझा दिए रहे हैं। साझेदारी का अर्थ होता है लेन देन। हम दिए हैं तो भाई आपको भी देना पड़ेगा। वो मान लो किसी विपत्ति में आप पड़ गए, आपको हम 2-4 हज़ार का मदद किए, तो हम जब किसी समस्या में होंगे तो आपको भी पैसा देना पड़ेगा। यही हुआ साझेदारी। तो देखिए 2 और 2 4 5 6 और 2 इससे लेगा, तो 6 और 2 कितना? तो आप कहिएगा 8। ध्यान दीजिए, 2 इसका 4 तो कार्बन के खुद का है, 2 हाइड्रोजन से लिया 6 और 2 प्रोसिया कार्बन से लिया, तो 6 और 2 कितना? 8। अब वही कार्यक्रम में करेगा, 2 इसको दिया तो इससे 2 लेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को एकक दिया तो इन दोनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा। बोलिए, देखने में संरचना बिल्ली बंदर की तरह लग रहा है ना? तो बस इसको हम लोग यहाँ करके देखिए, यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि नीचे हमारा जगह नहीं है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। हाइड्रोजन कार्बन के बीच 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कार्बन के बीच 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कार्बन के बीच 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच देखिए 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। कै जोड़ी इलेक्ट्रॉन? 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ करके ऐसे बना लेंगे, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। क्यों भाई? क्योंकि 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर है। फिर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसके पास देखिए लोन पेयर था, मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन थे जो अबंध बनाने में भाग नहीं लिए थे, लेकिन इसके पास वैसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है या कहेंगे क्या? तो इसको कहते हैं हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि जो अबंध बनाने में भाग लिया उसको कहते हैं सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम त्रिसहसंयोजक अबंध करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए यहाँ, नहीं भी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करना चाहें। वैसे सहसंयोजक अबंध है ना, जिसमें 3 जोड़ी, पिछला वाला हमारा 2 जोड़ी था और इसमें कितना है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, उसे देखिए पकड़ा गया, गलती यहाँ चेंज नहीं किए, उसे ट्रिपल संयोजन यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, डिफिनेशन चेंज कर दिए और ये सब चेंज नहीं किए। यानी कहाँ हमारा हो जाएगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहेंगे? जिसमें 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन अबंध बनाने में भाग लेंगे उसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जिसमें 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन अबंध बनाने में भाग लेंगे उसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जिसमें 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन अबंध बनाने में भाग लेंगे उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और
4 का अगर विचार आ रहा है कि क्वाटरनरी या टेट्रानरी हो सकता है सर, तो नहीं, क्योंकि कोई भी एक साथ 4 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन देखो 2 कार्बन के साथ है, 2 अन्य एटम हाइड्रोजन के साथ है। 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, लेकिन एट ए टाइम एक के साथ 4 बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। आइए, क्या था एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, NH हेलो N2 का निर्माण। सर जी के पॉकेट में नहीं है, बैठ जाइए। एक काम करो, खिड़की बंद कर दो भाई, सही ढंग से। हाँ, हमारा एग्जाम्पल क्या है, NH3 का निर्माण, सॉरी N2 का निर्माण, N2 का निर्माण। अभी देखिए हम लोग क्या किए, O2 का निर्माण किए, C2H4 का निर्माण किए, है ना। अब अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, N2 का निर्माण। देखिए एक ही एटम है, नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, Kl 2 कितना 5, नाइट्रोजन, आराम से भाई, नाइट्रोजन की संख्या कैगो है 2 गो। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैगो है 5 गो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अष्टक देखिए जब पूरा करेगा तो क्या करेगा, इसका 5 गो है, 3 गो इससे ग्रहण कर लेगा, 5 3 8, 5 गो इसके पास भी है, 3 गो इससे ग्रहण कर लेगा, तो 5 और 3 8। बोलो कोई डाउट। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में भी है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में भी है। हम क्या बताएं कि अष्टक कंप्लीट करना है, ऑक्टेट फिल करना है। नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 इस नाइट्रोजन से ले लिया, 8 हो गया। इस नाइट्रोजन भी के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, वही काम ये भी करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ये ग्रहण कर लेगा, तो 5 और 3 8। या नाइट्रोजन कै जोड़ी इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, 3 जोड़ी, तो इसको त्रिएतीय ना बोलकर क्या बोले थे, त्रि बोले थे ना, त्रिसहसंयोजक, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद भी आप ध्यान दोगे तो देखो 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया और 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, बताए थे ना। हाँ बस निर्माण तो हो गया। ई वाला इलेक्ट्रॉन और ई वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हिंदी में कहेंगे एकांकी युग्म। पेयर माने क्या होता है, युग्म इलेक्ट्रॉन। जबकि यह जो हमारा कौन सा बंध हो गया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी हिंदी हो जाएगा क्या, त्रिसहसंयोजक आबंध, त्रिसहसंयोजक आबंध। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और बनाइए, उसके बाद हम जो है अगला काम करते हैं। चलिए हो गया। हमारा अगला एग्जाम्पल है C2H2, जिसको क्या कहते हैं, इथाइन। क्या कहते हैं, इथाइन। क्या हो हंस रहे हो, C2H2 इथाइन का निर्माण। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, बस थोड़ा सा। सेंटर में कौन है, कार्बन, परमाणु संख्या 6, Kl 2 और कितना 4, एक हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या 1, K1, ठीक है। चलिए देखिए, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 गो इलेक्ट्रॉन। कार्बन की संख्या 2 गो है और हाइड्रोजन की संख्या 4 गो है। कार्बन भाई गलती से बोल दिया है, 2 ही है, 4 नहीं है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हाँ
कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कै ठो है? 4 गो। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। ठीक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। बोलो कोई दिक्कत? आप कहोगे सर यहाँ रख सकते हैं कि नहीं, तो रख सकते हो, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन को चूँकि शेयर करना है, इस लेकर हम तीनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखे हैं? मिडल में रखे हैं, बीचे बीच। आपकी अगर इच्छा हो तो चारों दिशाओं में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हम लोग रख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? या तब वही होगा, ऐसे ऐसे करके बॉन्ड बनाना पड़ेगा, उसका समय न आए, वैसा दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ अरेंज कर दिया। हाइड्रोजन क्या तो है? 2, 1 और 1 2। चूँकि हाइड्रोजन बताए हैं कि ये जो है डुप्लेट कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये भी डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। डुप्लेट कंप्लीट करने का मतलब हो गया हीलियम का रूप लेना। अब आ जाओ, 4 को इसके बाहरी कक्षा में, 1 को इससे लेगा तो 4 और 1 5। अष्टक कंप्लीट करने के लिए भी 3 चाहिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो इससे ले लेगा, यानी इसका जो होगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। 3 4 5 और 3 8। जो काम ये कार्बन किया है वही काम ये कार्बन भी करेगा। ये देखिए 3 4 1 5 और 3 8, यानी कि यहाँ से ले लेगा 3 1 हाइड्रोजन से। ऐसे कंडीशन में आप ध्यान दीजिए कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना। ई कार्बन और ई हाइड्रोजन के बीच एक न जोड़ी इलेक्ट्रॉन बा। हाँ, कार्बन में देखिए 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लिया, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भाग लिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी ट्रिपल बॉन्ड। फिर सी है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा C2H2 की संरचना। किसकी संरचना? C2H2 की संरचना। और ये हो गया क्रियाविधि, यानी किस तरह से बना हुआ है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट।